हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी लॉ और मैं हूं एडवोकेट रोहित अग्रवाल। हमने पिछली वीडियो सेशन में सेक्शन 2 के क्लॉज ओ तक समझा था और अब हम इस वीडियो सेशन में सेक्शन 2 के आखिरी क्लॉज वाई तक समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो सेशन चालू करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब आप सिविल जज की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे हर आने वाले वीडियोस को आप लाइक करते रहिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन में क्लिक करके मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। क्लॉज पी बताता है प्लेस का मीनिंग। इन प्लेस के मीनिंग में हाउस, टेंट, बिल्डिंग, व्हीकल और वेसल भी इंक्लूडेड की गई है। यानी कि अगर इनमें से किसी भी जगह कोई भी क्राइम कमिट होता है, मान लीजिए किसी व्हीकल में किसी का किडनैप किया गया है, या फिर किसी घर में कोई चोरी की गई है, या फिर किसी बोट या शिप में कोई भी अदर क्राइम कमिट किया गया है, तो यही कहा जाएगा कि इन प्लेसेस में कोई क्राइम कमिट किया गया है। अगर हम देखें तो ये जो प्लेस का मीनिंग है यहाँ पर, ये अपने आप में पूरा नहीं है, क्योंकि इस प्लेस के मीनिंग में जो डिक्शनरी का प्लेस का मीनिंग है उसे भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि डिक्शनरी का मीनिंग प्लस यहाँ जो क्लॉज में मीनिंग है, इन दोनों को मिला के प्लेस का मीनिंग बनता है। क्लॉज क्यू बताता है प्लीडर के बारे में। जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी लॉ के अधीन कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एथोराइज किया जाता है तो उसे प्लीडर कहते हैं। इसमें किसी और व्यक्ति को भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एथोराइज किया जा सकता है, लेकिन पहले कोर्ट की परमिशन लेनी आवश्यक होगी, तभी वो व्यक्ति प्लीडर कहलाएगा। क्लॉज आर बताता है पुलिस रिपोर्ट के बारे में। जनरली हम इसे चार्जशीट भी कहते हैं। पुलिस ऑफिसर जैसे ही किसी मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेता है, वैसे ही सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है। ये जो रिपोर्ट है जिसे फॉरवर्ड किया गया है, इसे ही यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट कहा गया है। क्लॉज एस बताता है पुलिस स्टेशन के बारे में। यहाँ पर पुलिस स्टेशन से मतलब है अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट को या किसी भी प्लेस को स्पेशली या जनरली एज अ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करती है, तभी वो प्लेस पुलिस स्टेशन कहलाएगी, अन्यथा नहीं। यहाँ पर लोकल एरिया की बात की गई है। यहाँ पर लोकल एरिया से मतलब है किसी भी पुलिस स्टेशन का लोकल जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए अगर 2 पुलिस स्टेशन हैं और उनके बीच में एक नदी बहती है और ये नदी उन दोनों का लोकल जुरिस्डिक्शन तय करती है। अब अगर इस नदी का कोर्स चेंज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगा कि कौन से पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन घट गया है और कौन से पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन बढ़ गया है। क्लॉज टी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड से मतलब है कि इस कोड के अंदर यानी सीआरपीसी के अंदर जो भी रूल्स बताए गए हैं या प्रोविजंस बताए गए हैं, उन्हें यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड कहा गया है। क्लॉज यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ वो एक कोर्ट का ऑफिसर भी होता है और इसीलिए वो कोर्ट को फेयरली असिस्ट करता है और अपने व्यूज़ कोर्ट को बताता है और कोर्ट भी इन दिए गए व्यूज़ का बेनिफिट लेती है अपना फंक्शंस चलाने के लिए। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब हम सेक्शन 24 में आगे देखेंगे। क्लॉज वी बताता है सब डिवीज़न के बारे में। सब डिवीज़न का मतलब है एक डिवीज़न का सब डिवीज़न। अब ये सब डिवीज़न क्या होता है, ये सब हम आगे सेक्शन 7 में देखेंगे। क्लॉज डब्ल्यू समन्स केस। समन्स केस का मतलब है वो केस
जिसमें किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से कम की होती है उसे समन्स केस कहा जाता है। क्लॉज WA विक्टिम। विक्टिम वो व्यक्ति है जिसे किसी कार्य के किए जाने के कारण या किसी कार्य के ना किए जाने के कारण लॉस हुआ है या इंजरी पहुंची है और उस लॉस या इंजरी होने के कारण किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, उसे यहाँ पर विक्टिम कहा गया है। इस विक्टिम शब्द के अंदर वो उस व्यक्ति के जिसे लॉस या इंजरी हुई है उसके गार्जियन या लीगल हेयर्स भी सम्मिलित हैं। क्लॉज X बताता है वारंट केस के बारे में। वारंट केस वो केस है जिसमें किसी ऑफेंस के किए जाने पर या तो डेथ पनिशमेंट मिलता है या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है या फिर 2 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। ऐसे केसेस को वारंट केस कहा जाता है। क्लॉज Y, यहाँ पर जो शब्द या एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं लेकिन उन्हें डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को या एक्सप्रेशन को IPC में डिफ़ाइन किया गया है तो उनका जो IPC में मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ CRPC में भी होगा।